अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत की सेंचुरी पर डॉलर की रुपए को तारीखी फेंटी। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की 142 रुपए पर छलांग, 5 रुपए इजाफे के साथ 139 रुपए पर मार्केट में बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 10 पैसे इजाफे से 141 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। सोना भी 1000 रुपए महंगा होकर 64,500 रुपए फी तोला हो गया। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका इतना बड़ा खसारा होता है, थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है, ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये हमें डॉलर की कमी आगे नहीं होगी। वो रुपया इसलिए किया कि डॉलर्स की कमी है। डॉलर्स हम कैसे बढ़ाएंगे? एक तरीका तो ये है इन्वेस्टमेंट का कि 900 मिलियन डॉलर आएगा पाकिस्तान में। जिस तरह इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, ये हमारे पास डॉलर्स की कमी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। डॉलर बढ़ने पर परेशान न हो, वजीर आजम इमरान खान की महंगाई में घिरी कौम को तलकीन। चीनी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, थोड़ी देर की मुश्किल से घबराना नहीं, वो कदम उठा रहे हैं जिससे रुपए की कदर मजीद कम न हो। डॉलर्स लाने के लिए सरमाकारों के लिए साजगार माहौल बना रहे हैं। सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने 100 दिन में 100 झूठ बोले, डॉलर महंगा तरीन हो गया। वजीर आजम अब कहते हैं मुर्गियों, अंडों और कट्टों से मईशत बेहतर करेंगे। लीगी रहनुमाओं ने 100 रोजा हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, बताया जाए जाली अकाउंट्स में किसके पैसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर कितना काबू पाया गया, टैक्स नेट कितना बढ़ा, कितने घर और नौकरियां दी गई। एहतसाब हो तो आधी काबीना जेल चली जाएगी। वजीर खजाना असद उमर ने डॉलर महंगा होने का मलबा नून लीग पर गिरा दिया। कहा, साबिका हुकूमत ने मसनूई तरीके से डॉलर कंट्रोल करके मुल्क की पैदावार तबाह कर दी। गंदम बरामद नहीं कर सकते, मुल्क में जूता बनना बंद हो गया और टेक्सटाइल बर्बाद हो गई। अब फैसले स्टेट बैंक कर रहा है और मसनूई तरीके से डॉलर कंट्रोल नहीं होगा। रुपए की कदर में कमी का IMF प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। यू टर्न्स लेने के अलावा क्या किया? बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से सवाल। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब में कहा, अनोखे लाडले ने चांद मांगा, उसे पूरा मुल्क दे दिया, लेकिन इसका नतीजा भी पहले वाले लाडले से मुख्तलिफ नहीं होगा। यू टर्न लेने वाला नहीं, वादों के लिए जान देने वाला लीडर होता है। कामयाबी के लिए वजीर आजम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी समझनी होगी। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा, 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कश्मीर की बात अगर ना करो तो फिर तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। हम फैसला कर लें यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप के हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व। कुछ नामुमकिन नहीं, मसला कश्मीर भी हल हो सकता है। 2 जौहरी रियासतें किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुंबई हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात तातुल का शिकार हुए। भारत अभी तक अपना माइंड सेट तब्दील नहीं कर रहा। करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा सिख बरादरी का था। इस फैसले से उनमें बड़ी खुशी है। पेट्रोल और डीजल 2 रुपए, मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता। महंगाई के सताए अवाम के लिए दिसंबर में रिलीफ। वजीर खजाना असद उमर ने उगरा की पेट्रोलियम मसरूआत 9 रुपए तक कम करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी।
डीजल पर लेवी ड्यूटी और पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स कम करने का ऐलान। बेशुमार वालिदैन के बेटे दुनिया में काम करते हैं। हर बेटा अपने वालिद को पैसे भेजता है। क्या पैसे भेजने से मालिक वालिद हो जाता है? अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के सवालात। बोले, नैब ने कब साबित किया कि मैं मालिक हूँ? मनी ट्रेल कहाँ है? जज अरशद मलिक ने जवाब दिया, मनी ट्रेल तो आप देंगे। आपको बच्चों से पूछना चाहिए था जायदाद कैसे बनाई। आपने गोशवारों में हुसैन नवाज को खुद कफील क्यों जाहिर नहीं किया? क्या बैरून मुल्क अलीमा खान की कोई जायदाद है? क्या उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया? FBI बताने से हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के सवालात। वजीर आजम की टैक्स तफसीलात कल तलब। FIE की रिपोर्ट में UAE में 1115 पाकिस्तानियों के असासों का इंकिशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास। वजीर खजाना असद कैसर, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी की भी शिरकत। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में तरमीम का फैसला। 1 हफ्ते में कानून साजी की हिदायत। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम की मंजूरी। एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी से शानदार नताइज बरामद हुए। साइंसी बुनियादों पर तहकीकात से लूटी हुई दौलत वापस ला रही हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। नैब अफसरान को करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझकर सरअंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। सक्खर में हिंदू बरादरी की जमीनों पर कब्जे में खुर्शीद शाह का नाम आ रहा है। जमीनों पर कब्जे से मुताल्लिक केस में PTI MNA रमेश कुमार का इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन लोगों ने कब्जा किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। एडवोकेट जनरल सिंध को अदम हाजिरी पर 30,000 रुपए जुर्माना। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सरकारी ऑफिसर को धक्का देने की? क्या तुम बदमाश हो? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIE के हमले से बदतमीजी करने वाले वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा खान से चीफ जस्टिस का सवाल। फिदा खान ने तहरीरी माफी मांग ली। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, आपको इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का रिहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। मेयर कराची, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों को एक्शन का हुक्म। ये तजावुजात नहीं, गैर कानूनी तामीरात हैं। पब्लिक लैंड पर गैर कानूनी काम हो रहा है तो SBCA के हाथ पांव कट जाते हैं। पुलिस से काम नहीं बनता तो हम रेंजर्स देते हैं। जस्टिस इरफान सादात खान के रिमार्क्स। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बोल्टन मार्केट की गलियों को तजावुजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन। खुली गलियां और सड़कें देखकर शहरी खुशी से निहाल। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कराची के बिल्डर्स से मुलाकात। बिल्डर्स को पंजाब में कारोबार करने की दावत दे दी। आबाद की तकरीब से खिताब में कहा, मैं समझता हूं गरीबों के लिए 50 लाख घर आबाद ही बना सकता है। शानदार दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 अख्ताम पजीर।
आखिरी रोज एक्सपो सेंटर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। शहरियों का जदीद तरीन दिफाई हथियार देखकर खुशी का इजहार। दो 2019 के वस्त में देआमिर भाषा डैम और आइंदा बरस फरवरी में मोहम्मद डैम पर काम शुरू होगा। चेयरमैन बाबडा ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं चीफ जस्टिस के डैम फंड ने मुआशरे में जरूरत की आगाही पैदा की। असल मसला बिजली की दस्तयाबी नहीं बल्कि तहसील है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफा। जुलाई तक अक्टूबर 2018 में मजमूई आलमी अदायगियां $4.8 से जायद रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने शाराए दस्तूर पर मियां बीवी ने खुद को जंजीरों से बांध लिया। इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खाने पीने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों मियां बीवी को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। भारत में मोदी सरकार के जुल्म का शिकार हजारों किसान नई दिल्ली की सड़कों पर निकल आए। रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक रैली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी शिरकत की। अर्जेंटीना में G20 इजलास का आगाज। सऊदी वली अहद, अमरीकी सदर ट्रंप, बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे, जापानी वजीर आजम, फ्रांसीसी और चीनी सुदूर शरीक। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब से मुलाकात न करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का खशोगी के कत्ल पर सऊदी वली अहद से एहतजाज का इंदिया। Looking good. What is all of this? The world famous Marwin, Mark's art installation. और हॉलीवुड फिल्म वेलकम टू मॉर्वन की ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। एनिमेटेड फिल्म में दिलचस्प वाकयात की छपी है दास्तान।